क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के शरीर में आत्माएं भी बस सकती हैं? क्या आत्माएं सच में हमारी दुनिया में घूमती हैं? दोस्तों, आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है डर, रहस्य और एक ऐसी लड़ाई की जो दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसों के खिलाफ लड़ी गई। और वो राक्षस थे 6 शैतानी आत्माएं, जिन्होंने सिर्फ 23 साल की एनेलीज मिशेल को अपना शिकार बना लिया था। 67 बार झाड़ फूंक। लेकिन क्या ये आत्माएं इतनी ताकतवर थीं कि इन्हें कोई हरा नहीं पाया? क्या इसका अंत भयानक था या इससे कुछ सीखने को मिला? दोस्तों, इस कहानी में वो सब है जो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। आइए आज जाने इस रहस्यमय और भयावह किस्से के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के जर्मनी के छोटे से गांव बनारिया से, जहां एनेलीज मिशेल नाम की लड़की अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जी रही थी। मासूम सी लड़की जिसकी जिंदगी अचानक बदल गई। धीरे धीरे उसे कुछ अजीब और डरावने अनुभव होने लगे। एनेलीज को बेवजह घबराहट होने लगी, शरीर पर घाव दिखने लगे और धीरे धीरे उसकी हरकतें अजीब होती चली गईं। पहले तो परिवार ने इसे मानसिक बीमारी समझा, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसे असाधारण ताकत और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ऐसा जिसे देखकर उसकी माँ बाप की भी रूह कांप गई। घबराए माता पिता ने डॉक्टरों को दिखाया, पर किसी ने भी कोई बीमारी नहीं बताई। फिर परिवार ने तांत्रिक एस्ट्रो ओड को बुलाया, जो तंत्र मंत्र में माहिर थे। ओड ने जैसे ही घर में कदम रखा, एनेलीज ने अचानक अजीब हरकतें शुरू कर दी। वो फर्श पर पेशाब करने लगी और उसे चाटने लगी। एनेलीज ने पास पड़ी कोयले की राख को खाना शुरू कर दिया। ये देखकर एस्ट्रो ओड समझ गए कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ बुरी शक्तियां मौजूद थी। इस अजीब सी मुस्कान को देखकर उनकी रूह कांप उठी। और यहीं से शुरू हुआ वो भयानक सफर, जिसमें एनेलीज को बचाना एक चुनौती बन गया। मामला बढ़ता गया और 2 पादरियों को बुलाया गया, जिनके पास तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक करने की शक्ति थी। उन्होंने दावा किया कि एनेलीज के शरीर में 6 शैतानी आत्माएं बस चुकी थी। लूसीफर, हिटलर, केन और कुछ अन्य, जो उसे अपनी कैद में ले चुकी थी। 67 बार इन पादरियों ने झाड़ फूंक की। हर बार उम्मीद थी कि आत्माएं निकल जाएंगी, पर हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। एनेलीज की हालत और बिगड़ती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर रही हो। वो खुद को चोट पहुंचाने लगी, दूसरों पर हमला करने लगी और आखिरकार 23 साल की उम्र में एनेलीज मिशेल की मौत हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो उसकी मौत के बाद सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत कुपोषण और कमजोरी के कारण हुई थी। डॉक्टरों का कहना था कि अगर समय पर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता तो शायद एनेलीज की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या एनेलीज सचमुच बीमार थी या वाकई में वो शैतानी आत्माओं का शिकार बनी थी? डॉक्टर्स ने पादरियों पर आरोप लगाए कि उनके तंत्र मंत्र ने एनेलीज की जान ले ली। परिवार को गुमराह किया गया और उसकी सही तरीके से मदद नहीं हो पाई। तो क्या आत्माएं सच में हमारे बीच होती हैं? क्या उनका असर इतना घातक हो सकता है कि वो किसी की जान ले लें? या फिर ये सिर्फ हमारे डर और अंधविश्वास का परिणाम है? एनेलीज मिशेल की ये कहानी आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। क्या आत्माएं वाकई होती हैं या ये सिर्फ अंधविश्वास है? दोस्तों, अगर ऐसी और रहस्यमय कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले मिले।
थैंक यू।